मूवी की शुरुआत में हम एक घर देखते हैं जिसमें एक आदमी बैठा है। वो आदमी इस घर का मालिक नहीं बल्कि चोर है। उसे एक कमरे के दराज में एक गन और कुछ पैसे मिलते हैं, उन्हें वो चुरा लेता है और थोड़ी देर बाद उस घर का मालिक और मालकिन घर वापस आ जाते हैं, जिन्हें देखकर चोर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन उस घर की मालकिन उस चोर को देख लेती है और वो चोर उसकी वाइफ को बंदी बना लेता है और उस मालिक को बोलता है, तुम पीछे हट जाओ नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। और बोलता है, तुम वहाँ चेयर पर जाकर बैठो। वो दोनों चेयर पर बैठ जाते हैं और वो उसकी वाइफ के पैर बांध देता है और उसके पर्स की तलाशी लेता है। मालिक बोलता है, मैं तुम्हें और पैसे दे सकता हूँ, और वो अंदर जाता है, अंदर से और पैसे लाकर चोर को देता है। यह देखकर चोर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। मालिक बोलता है, अब तो हमें छोड़ दो। वो कहता है, मुझे तुम्हें ऐसी जगह पर बंद करना होगा जिससे मुझे यहाँ से भागने के लिए आसानी हो। मालिक बोलता है, हम किसी को भी नहीं बताएंगे, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो उन दोनों को कमरे में बंद कर बाहर से स्पॉट लगा देता है और वो अंदर जाकर अंदर से गन उठाकर पानी में फेंक देता है। फिर वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन उसकी नज़र सीसीटीवी कैमरे पर पड़ती है, जिसे देखकर वो काफ़ी घबरा जाता है और वो अपनी गाड़ी से वापस बाहर निकल कर आता है और वहाँ से गन उठाकर घर के मालिक को ढूंढने जाता है, लेकिन वहाँ से वो लोग भाग चुके होते हैं। फिर वो चोर उन दोनों को पूरे घर में ढूंढता है, लेकिन वहाँ नहीं मिलते और फिर उसे पता चलता है कि वो लोग गार्डन में छिपे हैं। और फिर वो चोर घर के मालिक को भागते हुए देख लेता है और उसका पीछा करके उसे पकड़ लेता है और फिर बोलता है, तुम अपनी वाइफ को बुलाओ। और फिर वो अपनी वाइफ को बुलाता है और उन दोनों से कहता है, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि इस घर में सीसीटीवी कैमरा है। फिर वो दोनों चोर से पूछते हैं, तुम्हें अपनी लाइफ शुरू करने के लिए तुम्हें कितना पैसा चाहिए। और वो बोलता है, कम से कम 1.5 करोड़। और घर के मालिक बोलते हैं, हम तुम्हें 4.5 करोड़ रुपए देंगे। वो कहता है, ठीक है। फिर चोर मालिक से कहता है, तुम पैसों का इंतज़ाम अभी कर दो। फिर मालिक अपनी असिस्टेंट को कॉल लगाता है और पैसों का इंतज़ाम करने के लिए कहता है। वो कहती है, ठीक है, कल तक इंतज़ाम हो जाएगा। जब तक वो दूसरे दिन का इंतज़ार करते हैं और वो लोग आपस में बातें करते हैं। चोर उनसे पूछता है, तुम दोनों आपस में कैसे मिले और तुम्हारी शादी कैसे हुई। फिर अगले सीन में हम देखते हैं, मालिक अपनी वाइफ से बोलता है, यह चोर तुम्हारे पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा कर रहा है, तुम किसी भी तरह इसे अपने जाल में फंसा लो। तभी रात को सोते समय घर का मालिक दूसरी जगह सो जाता है और उसकी वाइफ जाकर चोर से काफ़ी बातें करती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि घर पे कोई आ गया है। चोर घर के बाहर खिड़की से देखता है और बोलता है, यह तो माली है। और फिर माली बाहर गाड़ी देखकर मालिक से मिलना चाहता है और फिर वो माली घर के मालिक से काफ़ी बातें करता है और बोलता है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे काम दिया। और फिर वो तीनों लोग बैठकर बात करते हैं और फिर माली की नज़र चोर पर पड़ जाती है। फिर मालिक उस चोर को माली से मिलवाता है और कहता है, ये मेरी वाइफ का कज़न है। तभी माली बोलता है, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। और वो बाहर गार्डन में अपनी की हुई डेकोरेशन दिखा रहा होता है और फिर घर के मालिक से बोलता है, तुम इस कागज़ पर साइन कर दो। और घर का मालिक उस कागज़ पर लिख देता है, कॉल 199। और चोर उस माली पर नज़र रखता है। वो जैसे ही कागज़ को पढ़कर वहाँ से जाने लगता है, चोर बोलता है, तुम कहीं नहीं जाओगे, नहीं तो मैं तुम्हें शूट कर दूँगा। और चोर माली को भी घर के अंदर बुला लेता है और फिर चोर उन तीनों को बिठाकर बोलता है, तुम्हें ये लिखने की क्या ज़रूरत थी, अभी तक मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा। और फिर मालिक की वाइफ बोलती है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, अभी सब काम निपट ही गया था और तुमने सारा काम बिगाड़ दिया। फिर घर का मालिक बोलता है, पता नहीं हम इस पागल से क्यों डर रहे हैं, ये एक अनाड़ी सा साइको है, इसे तो ये भी नहीं पता कि चोरी कैसे करते हैं। वो इतना कहकर चोर से बहस करने लगता है और चोर कहता है, तुम अपनी जगह पर बैठ जाओ नहीं तो मैं तुम्हें मार दूँगा।
और घर का मालिक बोलता है तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इस वजह से उन दोनों में काफ़ी झगड़ा होता है। और दूसरी तरफ माली वहाँ से भागने लगता है। उसका पैर नीचे टकराने की वजह से वो कंच के शीशे पर गिर जाता है, जिससे उसका गला कट जाता है। और चोर उसे देखकर कहता है ये क्या हो गया, लेकिन उस चोर की वहीं मौत हो जाती है। और फिर चोर घर के मालिक को वहाँ बिठाकर उन दोनों को बांधकर उन्हें मारने लगता है। और उसकी वाइफ बोलती है तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम बहुत भले इंसान हो। और थोड़ी देर बाद चोर अपने आप पे कंट्रोल करता है और बाहर खिड़की से देखता है कि एक गाड़ी आ गई है। और वो मालिक की वाइफ से बोलता है पैसे लेने के लिए तुम जाओगी। और वो उसकी पैरों की रस्सी खोल देता है। और फिर उसकी वाइफ पैसे लेने के लिए आगे बढ़ती है और सभी नोटों को चेक करती है कि पैसे सही हैं। और फिर वो पैसे लेकर घर आती है और चोर भी चेक करता है पैसों को। चोर वहाँ से पैसे लेकर जाने लगता है और तभी उसका हस्बैंड बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, हम दोबारा से शादी कर लेंगे और दोबारा से पिकनिक मनाने आएंगे। चोर बोलता है तुम अकेले ही रह जाओगे, तुम्हारी बीवी कभी माँ नहीं बन सकती और तुम ऐसे ही रह जाओगे। और दूसरी तरफ उसकी बीवी कांच के टुकड़े से अपने पैरों की रस्सी काटती है। और चोर उस मालिक से कह रहा होता है तुम्हारी बीवी गोलियां खाती है और ये प्रेग्नेंट कभी नहीं हो सकती। तभी वो अपने पैर खोल लेती है। और दूसरी तरफ चोर मालिक से कहता है मैं चोरी इसलिए कर रहा था कि मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता था, लेकिन तुम अकेले ही रह जाओगे। ये कहकर चोर वहाँ से जाने लगता है और उसके जूते का लेस खुल जाता है। वो रुककर अपना लेस बांधने के लिए नीचे झुकता है। तभी उसकी वाइफ चोर के सर पर एक मूर्ति उठाकर मार देती है, जिससे वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। और वो एक दो बार और उसके सर में मारती है, जिससे वहीं उसकी मौत हो जाती है। यह देखकर उसका हस्बैंड काफ़ी खुश होता है और बोलता है अब तुम मुझे भी खोलो प्लीज़, जल्दी से खोलो। लेकिन वो उसे नहीं खोलती और उस पर गन से फायर कर देती है और अपने हस्बैंड को भी मारकर और वो गन चोर के हाथ में पकड़ा देती है और फिर वहाँ से जाने लगती है। ये मूवी यहीं ख़त्म होती है। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मूवी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।